समस्त गणों के अधिपति भगवान श्री गणपति को बारंबार प्रणाम। श्री वरद मूर्ति को बारंबार प्रणाम। आप सभी को श्री गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक शुभ कार्य के आरंभ में सबसे पहले भगवान श्री गणपति जी का पूजन किया जाता है, क्योंकि गणपति जी विघ्न हरता है और उनकी कृपा से सारे कार्य निर्विघ्न समाप्त हो जाते हैं। पुराणों के अंदर ऐसी भी कथा आती है कि एक बार श्री कार्तिक स्वामी और गणपति जी के बीच में छोटा सा झगड़ा हुआ। उसमें गणपति जी कहते कि पहले मेरा विवाह किया जाए और कार्तिक स्वामी कहते कि नहीं, पहले मेरा विवाह किया जाए। तो दोनों पहुँचे भगवान महादेव के पास में। भगवान महादेव ने उनसे कहा कि आप दोनों आकाश और पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने के लिए जाइए। 3 बार आपको प्रदक्षिणा करनी है। जो परिक्रमा करके सबसे पहले मेरे पास में आएगा उसका पहले विवाह किया जाएगा। अब ये बात सुनी तो कार्तिक स्वामी अपने मयूर पर बैठ करके प्रणाम करके निकल गए। अब यहाँ गणपति जी विचार करने लगे कि मेरा वाहन तो चूहा है, मूषक है, मैं लौट करके आऊँगा तब तक तो बहुत समय हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने भगवान महादेव को आकाश स्वरूप मान करके और माता पार्वती को पृथ्वी स्वरूप मान करके उन दोनों को प्रणाम करके उनकी 3 बार प्रदक्षिणा की और कहा कि मैंने परिक्रमा कर ली है। तो उनकी बुद्धि की चतुरता को देख करके भगवान महादेव बहुत प्रसन्न हुए, खूब प्रशंसा की और गणपति जी से कहा कि हे गणपति, तुम रिद्धि सिद्धि के स्वामी होंगे, तुम बुद्धि के विधाता होंगे और जो व्यक्ति प्रेम से तुम्हारी पूजा करेगा उसे सद्बुद्धि प्राप्त होगी, उसकी बुद्धि निर्मल होगी, उसे अच्छे संस्कारों की प्राप्ति होगी। तो ऐसे भगवान गणपति का हमारे भारत देश के अंदर बड़े ही धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है, जिसे हम गणेश उत्सव कहते हैं। गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक ये त्यौहार मनाया जाता है और ये त्यौहार केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक है। तो ऐसे भगवान गणपति सबके घर में पधारे, रिद्धि सिद्धि सहित पधारे, आनंद की वर्षा करे, सबके कष्टों का हरण कर ले। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण, राधे राधे।